जैसा कि हम सब जानते हैं, रास पूर्णिमा आने वाली है। तो ये कथा जो है, जो सुनेगा उसके हृदय से काम विकार नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये महारास लीला जो है वह काम विजय लीला ही तो है। परमहंस श्री शुकदेव जी महाभागवत परीक्षित जी से कहते हैं, महारास लीला जो श्रृंगार रस का एक अनुपम प्रसंग है, जो इस लीला प्रसंग को सुनेगा उसके हृदय से काम विकार अहंकार का मूल नष्ट हो जाएगा। और परीक्षित जी आश्चर्य से भर गए हैं। अधर से अधर लगे हैं, वक्ष से वक्ष सटे हैं, कपोल से कपोल चिपके हैं। आलिंगन इतना गहन है कि दोनों ही भूल गए हैं कि कौन कृष्ण है कौन गोपी। गोपियों को पूर्ण तृप्त किया है श्याम सुंदर ने। परीक्षित हंसते हैं, ये क्या है, क्यों रास किया श्री कृष्ण ने? इससे धर्म की संस्थापना कहाँ हुई? योगेश्वर हैं श्री कृष्ण, फिर ऐसी लीला क्यों? परीक्षित हंसते हैं और कहते हैं, इसके बाद आपका ये कहना तो और हास्यपद है कि जो इन कथाओं को सुनेगा उसके हृदय से काम रोग समाप्त हो जाएगा। गुरुदेव, इससे तो काम रोग और बढ़ेगा। श्री शुकदेव जी गंभीर हैं। वो महारास का प्रसंग सुना रहे हैं, किंतु ये कैसा प्रश्न उठा दिया आज परीक्षित ने। क्यों योगेश्वर कृष्ण गोपियों के साथ क्यों नाचे, क्यों नृत्य किया, क्यों आलिंगन किया गोपियों संग श्री कृष्ण ने? शुकदेव उत्तर देते हैं, श्री कृष्ण पर ब्रह्म हैं और गोपियां ब्रह्म की ही तो हैं, है कि नहीं? हे परीक्षित, ब्रह्म अपने जीव से विहार करे, मिले, एक हो जाए तो इसमें गलत क्या है? जीव और ब्रह्म का मिलन, यही तो रास है, और यही रास ही जीव को अभिष्ट है। महारास लीला। और यही लीला जब कोई सुनता है तो उसका काम विकार नष्ट हो जाता है। यही समझने की बात है। जब सांसारिक जीव काम वासना से भरा चित्र देखता है तो उसका काम जागृत होता है, परंतु जब वो श्री कृष्ण की ऐसी लीलाओं का श्रवण करता है तो वही काम वासना नष्ट हो जाती है, स्वसुख का भाव नष्ट हो जाता है, तत्सुख भाव जागृत होता है। काम रोग बढ़ता नहीं है, काम रोग तो जड़ से समाप्त हो जाता है। महारास का प्रसंग श्रवण करने मात्र से जहाँ से गांठ लगी होती है वहीं खोलने से मुक्त होता है। तो जीव यही काम वासना में ही फंसा हुआ है। ये स्त्री पुरुष का संबंध ही जीव को फंसाए हुए है। और जब इस महारास के विषय में जीव श्रवण करता है, श्रीमद् भागवतम में से इस रस पंच अध्याय का अध्ययन करता है, तो फिर उसका जो काम है वो मूल से ही नष्ट हो जाता है। जीव को यही अभीष्ट है महारास लीला। हे देवर्षि, मेरे साथ युद्ध कीजिए। कौन कह रहा है ये कामदेव कह रहा है नारद जी को। नारद जी गोलोक धाम से वापस आ रहे हैं और कामदेव ने उन्हें पकड़ लिया और अहंकार में भरकर बोला, मेरे साथ युद्ध कीजिए। अहंकार कब आता है? जब लगे कि मैं श्रेष्ठ हूं। और कामदेव को पता है कि सब यहीं मार खा जाते हैं,
काम वासनाओं के आगे घुटने टेक देता है जीव, इसलिए कामदेव अहंकार में भरकर बोलता है। नारद ऋषि बोलते हैं, नारायण नारायण नारायण। क्यों कामदेव, मैं ही मिला तुम्हें युद्ध करने के लिए? भगवान भूत भावन के साथ युद्ध करो। नारद जी ने हंसते हुए कहा, अरे आप जिसे भगवान भूत भावन कह रहे हैं उनसे मैं लड़ चुका हूं। उनको तो मैंने छठी का दूध याद दिला दिया है। अब अहंकार चरम पर है कामदेव का। नारद जी पूछते हैं, किंतु कब? अरे जब मोहिनी का रूप नारायण भगवान ने धारण किया था तब भगवान भूत भावन मेरे चंगुल में फंस गए थे। आप तो कोई और शक्तिशाली बताइए, या कोई बचा ही नहीं है। अहंकारी के अहंकार को देखकर नारद जी को आनंद आता है। इन्हें लगता है भगवान का भोजन अहंकार है। अब भगवान इसके अहंकार को खाएंगे। भगवान राम के पास भी तो तुम गए थे, वहां क्या हुआ कामदेव? अब तो कामदेव सिर खुजाने लगा। राघवेंद्र सरकार, वो तो एक पत्नी व्रत हैं, उन्होंने तो अपनी पत्नी के सिवा किसी को उस भाव से देखा ही नहीं है। फिर मेरा प्रभाव उन पर कैसे चले? कामदेव की बात सुनकर मन ही मन नारद हंसे, किंतु बाहर से गंभीर होने की लीला करते हुए बोले, तुम्हारी समस्या तो गंभीर है कामदेव, अब क्या करोगे तुम? कामदेव बोला, या तो किसी शक्तिशाली व्यक्ति का नाम बताइए या फिर आप ही लड़िए मुझसे। नारद जी बोले, नहीं मैं तो नहीं, किंतु एक शक्तिशाली व्यक्ति है, तुम उनसे लड़ो, तुम्हें आनंद आएगा। कौन है वो? मैं विश्व ब्रह्मांड विजेता बनना चाहता हूँ। भगवान कामदेव, मेरे नाम के आगे अब भगवान लगे, सब मुझे भगवान कामदेव कहें। कामदेव ने अट्ठास किया था। गोलोक बिहारी श्री कृष्णचंद्र जी, नारद जी ने नाम बता दिया। कहाँ मिलेंगे ये? गोलोक में, जाओ अभी जाओ, मिल जाएंगे तुम्हें। नारद जी ने भेज दिया कामदेव को गोलोक। कामदेव अपने हाथों में पुष्प धनुष लेकर गोलोक पहुंचा। जय हो गोलोक बिहारी की। कामदेव ने गोलोक धाम पहुंचकर सीधे यही कहा। सिंहासन में स्वयं श्री कृष्ण विराजे हैं। कामदेव ने जाकर ना हाथ जोड़ा ना ही झुका, बस बातों बातों में ही जय हो गोलोक बिहारी की कह दिया। मुस्कुराते हुए श्याम सुंदर बोले, कहो क्यों आए हो यहाँ? मैं मनोज। हाँ हाँ, मैं तुम्हें पहचान गया हूँ, तुम मनमत कामदेव हो ना? कामदेव तो और अहंकार में फूल गया। अरे तुम्हें कौन नहीं जानता, बस ये और कह दिया श्री कृष्णचंद्र जी ने। कामदेव ने अब अपनी बात रखी और कहने लगा, मेरे आने का कारण है कि मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूँ। ओ, मुझसे युद्ध? हाँ, आपसे युद्ध, क्योंकि अब कोई ब्रह्मांड में बचा ही नहीं है जिससे मैं लड़ूं। क्यों, पुष्प धनवा ने सबको पराजित कर दिया है क्या? गोलोक बिहारी मुस्कुराए, फिर बोले, अच्छा तो कामदेव कब युद्ध करना चाहोगे? जब आप कहें। कहाँ युद्ध करोगे? जहां आपको उचित लगे। अच्छा, कौन सा युद्ध, किले का या मैदान का? अब कामदेव सोचने लगा। किले का युद्ध यानी विवाह करके काम, यानी मुझे जीतना, और मैदान का यानी हजारों सुंदरियों के साथ उनके मध्य बैठकर मुझे यानी काम को जीतना। कामदेव सोचता है, विवाह करके पत्नी के साथ काम को जीतना कोई बड़ी बात तो है नहीं, लेकिन हजारों सुंदरियों के मध्य बैठकर काम को जीतना ये बड़ा कठिन है। मैदान का युद्ध करेंगे, कामदेव ने घोषणा कर दी। तो सुनो कामदेव, मैं अवतार लेकर आ रहा हूं ब्रज में, श्री वृंदावन में मैं महारास करूंगा। तुम आ जाना, और हाँ, पूरी तैयारी के साथ आना, पूरे अस्त्र शस्त्र के साथ आना।
कहीं बाद में ये ना कहना कि मेरे पास मेरे अस्त्र नहीं थे, इसलिए मैं हार गया। कामदेव मुस्कुराया और गोलोक से चलते हुए बोला, चलो अब तो श्री वृंदावन में ही मिलना होगा, वहीं युद्ध होगा। श्री कृष्ण केवल मुस्कुरा रहे थे। आज के लिए इतना ही, शेष आगे। श्री राधा।